Hi guys, my name is Vaibhav and today I want to recommend a few films that I've been thinking about a lot lately. So कभी कभी ऐसा होता है when you watch something and you remember everything about the moment कि उस दौरान आप क्या कर रहे थे, कैसे बैठे थे and like you remember everything that was happening. ये मेरे साथ कुछ बार हुआ है and I want to recommend one such film जब मैंने ये चीज़ experience की थी. So my first recommendation for the week is a film called Foxcatcher by Bennett Miller. सो आई थिंक इफ़ यू फॉलो चलचित्र टॉक्स तो आपको पता होगा हाउ मच आई एडमायर बेनेट मिलर. मेरे पहले एपिसोड की पहली रिकमेंडेशन बेनेट मिलर की थी. आई स्टार्टेड द होल सीरीज ऑफ चलचित्र टॉक्स बाय टॉकिंग अबाउट बेनेट मिलर. मैंने जब मेरा पहला लाइव स्ट्रीम किया था तब आई डिकोडेड अ फिल्म सीन फ्रॉम बेनेट मिलर्स मनी बॉल एंड टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट फॉक्सकैचर. सो फॉक्सकैचर इज़ अ फिल्म दैट केम आउट इन 2014. ये ना मेरे नेटफ्लिक्स पे ये आई थिंक मैंने देखी थी जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ था इन 2016. मेरे नेटफ्लिक्स पे आती रहती थी. फॉर सम रीज़न मैं था कि यार नहीं देखनी, मन ही नहीं होता था कि हाँ मतलब एक नॉर्मल स्पोर्ट्स मूवी होगी लाइक हाउ अ पर्सन विन्स एवरीथिंग एंड लाइक आई जस्ट फील लाइक कभी देखेंगे. सो दिस वन डे लाइक रात को मैंने 12 बजे के अराउंड इस मूवी पे क्लिक किया एंड आई स्टार्टेड वॉचिंग इट. तो इस मूवी में देर आर 3 मेन एक्टर्स, स्टीव कैरल, मार्क रफेलो, चेनिंग टेटम. तीनों का इक्वली इम्पॉर्टेंट रोल है एंड इट्स अबाउट अ गाय जिनका नाम होता है जॉन डुपॉन्ट. लाइक वो एक बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं और उन्होंने अपने बहुत बड़े मैंशन में एक ट्रेनिंग फैसिलिटी, रेसलिंग ट्रेनिंग फैसिलिटी चालू कर दी होती है. सो ही ट्राइज टू हायर दिस गाय मार्क शोल्स जो एनीवे गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं. मार्क और डेव, दीज आर 2 गोल्ड मेडलिस्ट ब्रदर्स. मार्क इज़ द यंगर वन, डेव इज़ द एल्डर वन. डेव का रोल मार्क रफेलो ने प्ले किया है और मार्क शोल्स का रोल चेनिंग टेटम ने प्ले किया. सो ये क्या करता है कि स्टार्टिंग में ही ना मार्क शोल्स के पास एक कॉल आती है कि आपसे जॉन डुपॉन्ट मिलना चाहते हैं, विल यू कम टू हिज मैंशन और एक बार लाइक हम आपकी फ़्लाइट वगैरह कराएंगे, प्लेन वगैरह भेजेंगे. सो मतलब वो ऑफर इतना इंटाइसिंग लगता है कि ऐसे आपके पास ऐसी कॉल आ रही है कि आपको लगता है दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉल, दे आर सेंडिंग अ प्लेन फॉर मी वगैरह, और वो वहाँ चला जाता है. एंड ही मीट्स दिस गाय जॉन डुपॉन्ट. जॉन डुपॉन्ट का रोल स्टीव कैरल ने प्ले किया. आई रिमेंबर दिस सीन, मेरे को आज भी याद है जब मैंने वो सीन पहली बार देखा था. तो जॉन डुपॉन्ट बैठा है बहुत अलग सा, आप पहचान ही नहीं सकते वो स्टीव कैरल है एज लॉन्ग एज यू डोंट लिसन टू द वॉइस, क्योंकि द वे द मेकअप इज़ डन इज़ लाइक फ्लॉलेस कि आप किसी और बंदे में ही ट्रांसफॉर्म कर दिया. तो वहाँ पे वो बैठा है जॉन डुपॉन्ट, लाइक उससे पूछता है डू यू नो एनीथिंग अबाउट मी, हु आई एम. और ना एक बहुत स्ट्रेंज सी फीलिंग आती है एवरी टाइम यू लुक एट दिस लाइक गाय कि कौन है, मतलब ये क्या है, इसके पीछे दिमाग में क्या चल रहा है. बाय दैट टाइम यू थिंक ही इज़ दैट ट्रेनर जो रॉकी में जैसे होता है या किसी भी ऐसे स्पोर्ट्स मूवी में होता है कि इसको ट्रेन करेगा और इसकी लाइफ चेंज कर देगा. So, वो पूछता है कि व्हाट डू यू वांट मार्क. वो बोलता है आई वांट टू विन लाइक द नेक्स्ट ओलंपिक्स, मेरे को वापस से गोल्ड मेडल जीतना. बोलता है ओके ओके. सो वो बोलता है कि कम वर्क विद मी, मैं तुम्हें ट्रेन करूँगा, मेरी फैसिलिटी में करो एंड लाइक वील विन द गोल्ड मेडल टुगेदर अंडर द नेम ऑफ टीम फॉक्सकैचर. वो मान जाता है क्योंकि एक बहुत ही एंडियरिंग सी पर्सनालिटी होती है स्टीव कैरल की. लिटिल डिड आई नो इस मूवी में क्या होगा. आई रिमेंबर मैं ना मतलब जब नया आया था ना बॉम्बे में, तो मैं रात को बहुत लेट पिक्चरें देखता था. 11 बजे चालू की, 12 बजे चालू की. आफ्टर लाइक द 22nd मिनट और द 30th मिनट ये होता था कि ना मैं थोड़ा आलसी हो जाता था कि अच्छा मेरे को पता है कि थोड़ी बोरिंग हो रही है मूवी, तो मैं बेड पे जाके लेट जाता था. दिस इज़ अ बैड हैबिट विच यू शुड लाइक. मैं अब नहीं करता ये, बट ये मैंने पहले एक बार किया था, एक पूरा फेस चल रहा था. फिर मैं ऐसे लेट गया, फिर मेरा पोस्चर और टेढ़ा हो गया एंड देन मैं पॉज कर देता था एंड देन आई वुड वॉच द मूवी द नेक्स्ट डे. फॉक्सकैचर में भी यही हुआ. 15 मिनट की देख ली, 20 मिनट की देख ली, इंटरेस्टिंग लग रही थी, बट मेरे को था हाँ पता है इवेंचुअली तो सबको हरा के जीत जाएगा. ये मूवी आप इमेजिन ही नहीं कर सकते इसमें क्या होता है. देयर इज़ अ रीज़न वाई आई टेल पीपल कि नेवर वॉच ट्रेलर्स बिफोर वॉचिंग अ मूवी, क्योंकि जब आप ट्रेलर बिना देखे ऐसी कोई पिक्चर देखते हो जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, यू डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द मूवी. फिर जब चीज़ें अनफोल्ड होती है ना, वो लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस होता है. इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत रेयरली मैंने वो एक्सपीरियंस किया है. आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट व्हेन आई वॉच समवेयर, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट व्हेन आई वॉच्ड 5 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट व्हेन आई वॉच्ड एड अस्त्रा एंड आई एक्सपीरियंस्ड इट लाइक मोटे 4 पिक्चर आ रही है मेरे दिमाग में जब मेरे को सब कुछ याद था कि क्या हो रहा था उस मोमेंट में. तो मैं लेटा था और हाँ चल रहा है बट कुछ होता है स्क्रीन पे.
at somewhere in the middle of the movie there comes a scene, a helicopter scene. चेनिंग टेटम का कैरेक्टर एक बहुत बड़ा कोई मेडल जीते होते हैं, नॉट इन द ओलंपिक्स बट इन अ सेपरेट रेसलिंग कॉम्पिटिशन. उसके बाद उन्हें स्पीच देने कहीं जाना होता है, तो हेलीकॉप्टर में, उसके प्राइवेट हेलीकॉप्टर में स्टीव कैरल और चेनिंग टेटम बैठे होते हैं और वो कुछ बात कर रहे हैं. एंड चेनिंग टेटम उस बहुत डर घबराया होता है कि मैं स्पीच कैसे दूँ वगैरह. वो चिल कर. समथिंग हैपन्स इन दैट हेलीकॉप्टर सीन. सो मैं बेड पे ऐसे लेटा हुआ था. फिर होता है ना कि जब आपको लगता है ओ समथिंग इज़ इंटरेस्टिंग इज़ हैपनिंग, फिर आप थोड़ा लीन इन करते हो. मैं आके चेयर पे बैठ गया, मैंने लैपटॉप सीधा किया और मैं ऐसा हो गया, व्हाट द फक वाज दैट. और फिर जिस अटेंशन के साथ मैंने मूवी देखी, पहले तो मैंने अपोलोजाइज़ किया पिक्चर को भाई कि आई एम सो सॉरी मैंने तुम्हें इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी, बट इट्स समथिंग एल्स. यू कैन नेवर इमेजिन व्हाट हैपेंस इन फॉक्सकैचर. एंड बेनेट मिलर का डायरेक्शन है ना, वो आपकी पेशेंस के साथ जैसे खेलते हैं ना, लाइक वो जो स्लो बर्न्स होते हैं इनकी पिक्चर में, जो पे ऑफ मिलते हैं, काफ़ी बेटर कॉल सॉल काइंड ऑफ अ थिंग कि आपको देखोगे तमीज़ से तो मैं भी तुम्हें तमीज़ से पे ऑफ दूंगा, बट यू विल नीड टू रिस्पेक्ट सच फिल्म्स एंड यू विल गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट. मेरे को याद है मैंने बहुत लोगों से पूछा यार फॉक्सकैचर देखिए, फॉक्सकैचर देखिए. मेरे को याद है बहुत लोग कहते थे क्या बोरिंग पिक्चर है वगैरह. मैं बहुत जज करता था यार कि यार क्या तो मेरे साथ कोई दिक्कत है कि मेरे को पिक्चरें देखनी नहीं आती, पता नहीं. और मैंने तब इतनी रिसर्च नहीं की थी, बट दिस वन डे आई वाज रिसर्चिंग अबाउट इट और मेरे को उस दिन पता चला कि फॉर फॉक्सकैचर बेनेट मिलर वन द अवार्ड ऑफ बेस्ट डायरेक्टर एट कान फिल्म फेस्टिवल इन 2014. एंड आई वाज लाइक ठीक है, थोड़ा आता है, मतलब लाइक आई कांट बी दैट रॉन्ग. सो इट इज़ एक्चुअली अ वेरी वेल डायरेक्टेड पिक्चर. एंड इसमें जो तीनों का रोल है, आई थिंक स्टीव कैरल वॉज ऑल्सो नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट एक्टर फॉर दैट फिल्म. बट मैं होता ना तो मैं तो तीनों को बेस्ट एक्टर का ऑस्कर देता. तीनों ने जो जो क्रैक किया ना, मतलब करियर बेस्ट परफॉर्मेंसेज है. ठीक है आपने भी ऑफिस देखा है, मैंने भी ऑफिस देखा है, बट अंटिल यू वॉच फॉक्सकैचर यू कांट इवन मतलब रियलाइज की व्हाट आर द पोटेंशियल ऑफ सच एक्टर्स. एंड आई वॉज स्पेशली लाइक वेरी फैसिनेटेड बाय द, मैं आज ही कुछ सीन्स देख रहा था इसके वापस से, ऑफ मार्क रफेलो. सो ना इनका दो ब्रदर का जो डायनेमिक्स दिखा है ना, दोनों गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, बट जो छोटा भाई होता है ना उसको पता होता है कि बड़ा भाई उससे ज़्यादा सक्सेसफुल है. दोनों गोल्ड मेडलिस्ट है, बट ही नोज कि मार्क रफेलो इज़ लाइक बेटर देन मी. डेव शोल्ट्स का जिन्होंने रोल प्ले किया है कि यार ये मेरे से बेटर है. देयर इज़ दिस वेरी ग्रेट सीन इन द फिल्म जहाँ पे वो रेसलिंग कर रहे हैं और ना जो मार्क शोल्ट्स है उनको हमेशा ये होता है कि यार मैं हमेशा डेव से ना दब जाता हूँ, और उनका जो जेलेसी है टुवर्ड्स हिज ब्रदर, एक जो रिजेंटमेंट है वो एंगर में कन्वर्ट हो जाती है. इन दैट सीन वो अग्रेसिव हो जाता है मार्क शोल्ट्स, और वो ना बड़ा ऐसे कि आज लेट्स, और वो ऐसे वो स्ट्रेचिंग कर रहे हैं और वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट मार्क शोल्ट्स गेट अग्रेसिव. वो उसको आई थिंक नोइंगली नॉट अननोइंगली हिट करता है और ना उसके ब्लड निकल जाता है नाक से, डेव शोल्ट्स के, मार्क रफेलो. और वो थोड़ा दूर जाता है, वो नाक को ऐसे करता है, ही इज़ पेशेंट, ही कम्स बैक और वो वापस रेसल करना चालू करता है. नेक्स्ट जो मूव होती है वो उसको डिफीट करता है मार्क शोल्ट्स को और उसको कंट्रोल करता है वेरी पोएटिकली, वेरी कामली. कुछ अग्रेसिव नहीं है, बस ही इज़ जस्ट अ बेटर प्लेयर देन हिज यंगर ब्रदर. और एक शॉट है जिसमें आप चेनिंग टेटम का क्लोजअप देखते हो एंड यू सी कि उसके ऑलमोस्ट आंसू निकल रहे हैं. और ना धीरे धीरे जो उसकी रिजेंटमेंट है, जो तीनों का एक बहुत ही पॉइजनस डायनामिक होता है. तो मार्क रफेलो इन द फर्स्ट लाइक पार्ट ऑफ द मूवी इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, लाइक वो मतलब मूवी में उनका रोल धीरे धीरे सिग्निफिकेंट होता है क्योंकि पहले वो उस मैंशन में नहीं आते. ही डिसाइड्स कि मेरे को अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ रहना है, बट ही इवेंचुअली कम्स देयर. एंड जो तीनों का डायनामिक है, एंड स्पेशली आफ्टर वॉट हैपन्स इन दैट हेलीकॉप्टर, आई विल नेवर फॉरगेट कि मतलब मैं इतना एक अंडर एस्टिमेट कर रहा था पिक्चर को कि हाँ क्या हो रहा है. फिर जब मैं देखता हूँ ये हुआ अगेन, लाइक हो सकता है आपको अब इतना हिट नहीं करे क्योंकि मैंने इतना रैम्प अप करके बोल दिया है, बट स्पेशली व्हेन यू हैव नॉट सीन द ट्रेलर, स्पेशली व्हेन यू हैव नॉट रेड कि विकिपीडिया पे किस बारे में पिक्चर है, एंड देन व्हेन यू एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दैट, like it can like totally be that defining moment in your life. Holy fucking shit. And all of this is based on a true story. John DuPont actually existed. जो भी ये करते हैं बेनेट मिलर, इनका मोस्टली सारा ट्रू लाइफ पे जो भी चीज़ें इवेंट्स होते हैं उन्हीं से ये इंस्पायर होकर कुछ बनाते हैं. और इन्होंने 4 पिक्चरें बनाई हैं यार लाइफ में. मतलब मैं तो वेट कर रहा हूँ ये नेक्स्ट व्हाट इज ही वर्किंग ऑन. वुड यू वांट टू लाइक हेयर मी टॉक अबाउट मनी बॉल?
मतलब आप लोगों को फील आ जाएगी अगर आप मेरे को मनी बॉल के बारे में बात करते हुए देखोगे. मैंने एक सीन का एनालिसिस किया, बट देर इज सो मच टू टॉक अबाउट मनी बॉल, बट अगेन इट्स वेरी वेरी नोन. तो बट यू डू लेट मी नो इफ यू वुड वांट मी टू टॉक अबाउट मनी बॉल ऑल्सो. आई विल, बिकॉज आई वॉन्ट टू टॉक वेरी वेरी genuinely about everything Bennett Miller has ever touched in his life. So Foxcatcher देखो, बहुत unreal चीज़ें होती है इस पिक्चर में, and it's something like that you will experience very rarely. और ये हॉलीवुड में मतलब इस लेवल का नहीं बनता है सिनेमा. And there is this another documentary also, Team Foxcatcher. To be very honest, I haven't seen Team Foxcatcher, which is the actual documentary जो पूरा इस Foxcatcher के बारे में है, जो ये पूरा facility थी जहाँ पे जॉन डुपॉन्ट पूरा ये लोगों को हायर करते थे और he tried to be a bad leader, bad entrepreneur. One of the other things which I should mention about Foxcatcher is that इस mansion में जॉन डुपॉन्ट की मदर भी वहाँ रहती होती हैं, और उनकी मदर ना व्हील चेयर पे होती है हमेशा. और एक बहुत स्ट्रेंज तरीके से आपको बताया जाता है कि हाउ हिज मदर नेवर गेव हिम द वैलिडेशन ही नीडेड एंड हाउ ही टर्न्ड आउट टू बी द पर्सन ही बिकेम इवेंचुअली. से एक सीन में जॉन डुपॉन्ट एज ए कोच जब नए जो लोग आए होते हैं उनको ट्रेन कर रहे होते, तो उनकी मदर दूर से देख रही होती है कि वो क्या कर रहे हैं. अगेन वो सीन इतनी अनकम्फर्टेबल पिक्चर है ना ये, मतलब ऐसे एनजाइटी हो गया आपको देखते टाइम. बट मैं वही कह रहा हूँ कि इट्स सच अ ग्रेट सिनेमा दैट यू कैन नॉट मिस इट. और जॉन डुपॉन्ट के जो माइंड में जाके उन्होंने चीज़ें निकालने की कोशिश की है कि मे बी अबाउट लाइक हिज इन्फीरियोरिटी, मे बी अबाउट द अप्रूवल ही नीडेड, मे बी अबाउट हिज सेक्सुअलिटी जो कभी भी क्लियर नहीं किया है. देर आर सो मैनी थिंग्स एंड यू नेवर अंडरस्टैंड कि वाई दैट गाय इज़ द वे ही इज़, और उस वजह से इतना पॉइजन फैल जाता है पूरे की पूरी फैसिलिटी में, एंड स्पेशली इन द लाइफ ऑफ मार्क शोल्ट्स. ये देखो यार मूवी, मतलब it is something. So अब like I'll give 2 more quick recommendations क्योंकि mostly मेरे को Foxcatcher के बारे में बहुत डिटेल में बात करनी थी. The second recommendation is a film by Ridley Scott. It is called Thelma and Louise. This movie came out in 1987. So this is the story of these 2 women, Thelma and Louise, जो एक फिशिंग ट्रिप पे जाती हैं और बहुत ही पेट्रियार्कल सोसाइटी में उन्हें ऑपरेट करते हुए दिखाया है कि उनके हस्बैंड हैं या जैसे उनमें से एक वेट्रेस होती है तो उनको कैसे वो पेट्रियार्की फेस करनी पड़ती है. बट देन दे डिसाइड टू गो ऑन अ ट्रिप ऑन देयर ओन, एंड लाइक इट्स वेरी फन टू सी कि 2 लड़कियां कैसे मज़े कर रही हैं. एंड इवन विदाउट एक्टिंग फेमिनिस्ट, दिस मूवी इज़ सच अ नाइस फेमिनिस्ट मूवी. मतलब और ये मूवी तो बहुत कंट्रोवर्शियल भी थी जब ये आई थी, क्योंकि ऐसा बोला गया था कि इस मूवी को लड़कियों को बहुत, विमेन को बहुत गलत तरीके से पेंट किया गया है उनके कैरेक्टर्स को. बट ऐसा कुछ नहीं है. इट्स अ वेरी ग्रेट मूवी जहाँ पे लाइक यू सी विमेन बीइंग विमेन एंड उनके कैरेक्टर्स को बहुत जस्टिस किया विमेन के कैरेक्टर्स को इस मूवी में. देयर इज़ अ वेरी बिग बट दैट हैपन्स इन द मूवी कि नॉर्मल लाइफ चल रही है, ट्रिप पे जा रहे हैं, बट समथिंग हैपन्स एंड समथिंग वेरी बैड हैपन्स एंड हाउ दे डील विद इट. और उसके बाद वो अपनी जो फ्रीडम है, और इवन विदाउट वांटिंग टू बी अ रिबेल, हाउ दीज 2 women बिकम रिबेल्स और कैसी वो जर्नी आगे इट प्रोसीड्स. इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. दिस मूवी ऑल्सो वन द ऑस्कर फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले. आई डोंट नो इफ इट वॉज ओरिजिनल और अडेप्टेड, बट इट वन द ऑस्कर फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले दैट ईयर ऑल्सो. इस मूवी में ब्रैड पिट भी हैं. काफ़ी उनका एक ऐसे एक वो बंदे का रोल है जो एक हु वुमेनाइजेस वेमेन, एंड ब्रैड पिट इज़ ऑल्सो वेरी गुड इन दिस फिल्म. सो ये मूवी देखिए. इस मूवी में जीना डेविस एंड सूजन सैरेंडॉन ने एक्ट किया है. लाइक दोनों के रोल्स इतने इतने अच्छे हैं. लाइक ये मूवी भी लाइक दिस इज़ अ मूवी आई थिंक अबाउट अ लॉट, बिकॉज रिडली स्कॉट को मतलब जिन मूवीज़ की वजह से मैं जानता हूँ उससे बिल्कुल डिफरेंट है. एंड यू दिस इज़ हाउ यू रियलाइज द कॉम्पिटेंस ऑफ अ डायरेक्टर, अ गुड डायरेक्टर हु कैन डायरेक्ट एनी थिंग. जैसे कुछ है हमारे फिंचर हो गए या सोडरबर्ग हो गए, वो कहीं पे भी जाएंगे ना वो अच्छी पिक्चर बना के ही आएंगे रिगार्डलेस ऑफ व्हाट देयर पर्सनल प्रेफरेंसेस इज. सो थेल्मा एंड लुइस इज माय सेकंड रिकमेंडेशन फॉर द वीक. माय थर्ड रिकमेंडेशन इज नॉट अ मूवी, नॉट अ शो. इट्स अ thing that you should watch on YouTube because it has David Lynch in it. It's a series called Weather Report by David Lynch. So David Lynch का एक YouTube चैनल है Weather Report. उन्होंने ये शायद पहली बार किया था जब उनकी वेबसाइट होती थी, तो एक उनका पेड फीचर होता था वेबसाइट पे वेयर यू वुड गेट टू सी डेविड लिंच टॉक अबाउट द वेदर. आई थिंक ये 7-8 साल पहले होता था, वेयर वो एक ऐसे अपने ऑफिस में बैठे हैं, यू कैन सी द स्टीम ऑफ कॉफ़ी, और बाहर वो देखते हैं गुड मॉर्निंग माय नेम इज़ डेविड लिंच
वह शायद अपना नाम भी नहीं बोलते. गुड मॉर्निंग एंड ही स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट द वेदर ऑफ दैट डे. खिड़की के बाहर देखते हैं एंड ही टॉक्स अबाउट द स्काईज. ही टॉक्स अबाउट कि कितने डिग्री टेम्परेचर है बोथ इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, एंड दैट इज़ इट. When since the quarantine started, I think last month, he started doing this series again, and this time he has done it on YouTube. ये 30-25 सेकेंड के वीडियोज़ हैं, एंड आई वॉज टेलिंग समवन कि आई थिंक दी ओनली चैनल एक्सेप्ट फॉर चलचित्र टॉक्स जिसके लिए मेरी नोटिफिकेशन ऑन है is Weather Report, and I think it is on the YouTube channel called David Lynch Theatre, and it's such a meditative experience. आजकल हमें calming चीज़ें बहुत चाहिए होती हैं, like the calming stuff जो हम देखते हैं. In fact, I am also thinking of doing a episode on like the calming videos or the calming audios that I listen to on YouTube, like which helps me like be sane in lockdown. आप बताना अगर आप वो देखना चाहोगे तो. I'm just asking. It is something like काफ़ी कुछ देख like ऐसे मेरे पास ऐसे ऑडियोज़ हैं जो मैं सुनता हूँ तो बड़ा काम फील होता है. वेदर रिपोर्ट इज़ वन ऑफ देम. रोज़ रात को, क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से रात हो जाती है, तो वो एक सुबह रिकॉर्ड करते वीडियो और वो रिलीज़ करते हैं 30 सेकेंड वीडियोज़. वेरी ब्यूटिफुल, वेरी लिंचियन स्टफ, and you should definitely watch Weather Report of David Lynch. So these were the 3 recommendations I had for the week. I hope you guys like that. If you like our work, contribute to us on Patreon and YouTube community. Also send me an email so that I'll add you to my WhatsApp group. And now we have started this new thing that if you contribute to us on YouTube or Patreon under the Godfather categories, मैंने 3 categories बनाई हुई है: Gladiator, Godfather and Goodfellas. So if you like contribute to us in Godfather category, we'll also add you to our book club, which Vani and I started very recently, and we'll be doing another episode this Thursday. So उसकी recording में हम आपको add कर लेंगे and we'll read a book together. So yes, I'll see you guys soon with another recommendation. Thank you.